नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदले का आज सेशन नंबर है 304 और आपका स्वागत है। एक जीकेएन के परिवार के मेंबर ने समस्या भेजी है। उनकी केमिस्ट शॉप है, एक टाउन में है, बड़े शहर में नहीं है, टाउन में केमिस्ट शॉप है। कहते जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, वो पत्तों को कटवा के, स्ट्रिप्स को कटवा के भी दवाई खरीदना चाहते हैं। यानी किसी को अगर 4 टैबलेट्स चाहिए तो वो 4 ही खरीदना चाहता है, किसी को 9 चाहिए वो तो 9 ही खरीदना चाहता है, वो 10 का पत्ता नहीं लेना चाहता। कहता है मैं काट के दे भी देता हूं और उसके बाद अगर 3 बच जाएं तो वो भी मुझे वापस करने आ जाता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जो जवाब है वो बहुत सीधा साधा है कि दुकानदारी कोई साइंस नहीं है, आर्ट है। ये दिल से होती है। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आपके दोस्त मित्र आते हैं, पार्टियां होती हैं, फैमिली के साथ खाने पीने के लिए बाहर जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, घर के लिए फर्नीचर खरीदते हो, घर का सामान खरीदते हो। कई बार कुछ गिर गया, नुकसान हो गया, कोई सरकारी अफसर आ गया, उसके साथ कोई पैसे की वगार देनी पड़ गई, कोई दिवाली बैसाखी को गिफ्ट देने पड़ गए। ये सारा कुछ करते हो ना। यहां पर सोचते हो कि मैंने इस बंदे से कितना कमाया, कितना नहीं कमाया। आप सोचते हो कि इस रिश्तेदार से कितना पैसे कमाए, इसके ऊपर मैं 500-700 हज़ार रुपया खर्च रहा हूं। अब दोस्तों के साथ पार्टियां करते हो तो सोचते हो कि मैंने इन दोस्तों से कभी पैसे कमाए कि नहीं कमाए। तो दुकान पे क्यों सोचते हो? जो भी कस्टमर आपके पास आए, वो जो चाहे उसको सेवा प्रदान करो। अगर मान लीजिए दुकान का आपका खर्चा है, उदाहरण दे रहा हूं आपको, से 2 बंदे रखे हुए हैं, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए महीने के, 30 हज़ार हो गया। 3-4 हज़ार बिजली का खर्चा भी होगा, 5-10 हज़ार दुकान का किराया होगा, और दुकान अपनी है तो फिर ब्याज गिनना पड़ेगा। कोई सफाई इधर उधर 2-3-4 हज़ार मिसलेनियस भी लग जाता है। यानी 40-50 हज़ार से कम तो किसी दुकान का खर्चा होता ही नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है। ऐसी जो दवाइयां वापस आती हैं नॉर्मली बिक जाती हैं, और अगर नहीं बिकती, क्योंकि मुझे जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा उन्होंने कहा जी कि वो उसके ऊपर रेट का प्रिंट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, जो वापस की है वो जरूरी नहीं है कि पत्ते की वही साइड हो जहां पर एक्सपायरी डेट एंड रेट लिखा हो, तो वेस्ट हो जाती है, मुझे फेंकनी पड़ती है। तो फेंक दो ना। पूरे महीने में 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपए की दवाइयां फेंकनी पड़ जाएंगी। 50 हज़ार का वैसे खर्चा था, 10 हज़ार का ये खर्चा हो गया आपके 60 हज़ार रुपए का। अब इस 10 हज़ार को दुकान का खर्चा मान लो, या इस 10 हज़ार को घर का खर्चा मान लो, रिश्तेदारों के ऊपर किया हुआ खर्चा मान लो, कहीं कुछ भी मान लो। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी दुकान रातों रात कई गुना ग्रो करनी शुरू कर देगी। कस्टमर जानबूझ के नहीं करता है, कोई भी पेशेंट जानबूझ के दवाइयां ऐसे नहीं करता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फेंक दो ना। हाँ, अगर आपको लगे कि कोई कस्टमर जानबूझ के कर रहा है, केवल आपको परेशान करने के लिए ही ऐसा कर रहा है, तो इनकार कर देना ना, दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं, मेरी बात मान लीजिए। अगर आपने ऐसी सेवा करनी शुरू कर दी तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। दुकान के सामने, दुकान के आसपास, दुकान से 2-3-4 किलोमीटर दूर भी कोई केमिस्ट शॉप्स होगी ना, वो भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। हाँ, अगर उसने ये मेरा कोर्स लिया होगा फिर तो चांसेस हैं कि आपका वो मुकाबला कर पाए। लेकिन हर बंदा अप्लाई भी तो नहीं करता है। इतने ज़्यादा मैं इंस्ट्रक्शंस, इतनी ज़्यादा मैं गाइडेंस, इतनी एडवाइस देता हूँ, हर बंदा अप्लाई तो नहीं करता है। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, मुझे उनके व्हाट्सएप आ रहे हैं, कहते जी 5-5, 10-10 गुना सेल्स हो रही हैं। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आपकी अगर केमिस्ट शॉप है तो आप आज के बाद कोई भी बंदा आता है, कैसी भी सर्विस मांगता है, उसे दे दीजिए। उसको पब्लिसिटी बजट मान लीजिए, उसको प्रमोशनल बजट मान लीजिए, उसको किसी आदमी की तनख्वाह मान लीजिए, उसको किसी रिश्तेदार के ऊपर किया हुआ खर्चा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। कई खर्चे तो अननोइंगली भी आ जाते हैं ना।
खुद ही बंदा बीमार हो जाता है, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया महीना लग जाता है। अरे भगवान ना करे वो खर्चा करना पड़े, अपने हाथ से अपने कस्टमर की सेवा कर दो। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपके काम आई होगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो ने आपको कोई इशारा दिया है। आपका काम कोई भी हो सकता है, चाहे आप शूज़ बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, घड़ियां बेचते हो, मोबाइल फ़ोन बेचते हो, पेंट बेचते हो, कोई भी काम करते हो। अगर आपने इस तरह की सेवा कर ली तो फिर स्काई इज द लिमिट। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कमाते रहिए और मेरे लिए शुभकामनाएं करते रहिए ताकि मैं और आपकी सेवा करता रहूं। गॉड ब्लेस यू।